हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल और इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ आजकल। तो देखो हम आगे के और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्युएट ये। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि देखो जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से दी होती है और हमें कुछ भी इवेल्युएट करना होता है तो इसके मैंने आपको इसके बेस पे अल्फा बीटा के मैंने कुछ आपको फार्मूलेज बताए थे और ये फार्मूलाज जो हैं आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। बाकी अभी हमारे सॉल्यूशन जब भी हम करेंगे तो हमारे ये आते ही रहेंगे ज्यादातर। तो देखो कैसे होगा ये। देखो अब हमारी पहले आप पॉलिनोमियल लिख लीजिए। हमें पॉलिनोमियल दी क्या है, गिवन क्या है हमारी ये दी है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमें इवेल्युएट क्या करना है, हमें इवेल्युएट ये करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। समझ गए इतनी बात आप? ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब हमें सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से दी होती है तो हमारा काम ये होता है कि हम उसका सम भी निकालें और प्रोडक्ट भी निकालें। बस हमें कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहला काम मैंने आपको कहा था कि आपको ये काम करना ही करना है कि आप इसका सम निकाल दो। पहले सम ऑफ जीरोस निकाल दो। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये होता है ना आपका फार्मूला, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना है आपका माइनस, आप इसकी कंपैरिजन करते हो ना जनरल फॉर्म में भी, है ना, यही होती है जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए कितना है, ए है, बी कितना है, बी है। जब आप इससे इसकी कंपैरिजन करोगे सी कितना है, सी है ना। ये कंपैरिजन करते हैं ना हम, इससे कंपेयर करते हैं हम, इससे कंपेयर, इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हो आप इसे। जो भी अभी तो फिलहाल ये जनरल फॉर्म में ही लिखी है हमारी, लेकिन होती हमारी हमेशा अलग है, मैंने आपको बताई है, लास्ट वीडियो में भी बताई है। तो हम इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं अपनी जनरल फॉर्म से, जो जनरल हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होती है। और ए बी सी इसमें तो सब सेम है हमारा। अब क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, यहाँ बी है, यानी माइनस बी, यही रहेगा, है ना। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यही रहेगा, यानी वही, कोई सोचने की बात ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा भी हमारा क्या है, सी अपॉन ए। यही फार्मूला होता है हमारा और यही हमारा यहाँ पे इक्वेशन में गिवन है हमारा। अब दूसरी बात आती है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये फाइंड करना है। अब आप अपना ये दिमाग लगा सकते हो कि भाई ये 4 लाने के लिए हमें क्या होना चाहिए। जब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर करते हैं और ए प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसे खोलते हैं, क्या होती है ए प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए प्लस बी का स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है ना इसकी आइडेंटिटी। अब इसको खोलो, इसको ओपन करो, आप क्या बन गया, अल्फा की पावर 4 यानी अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, यानी बीटा की पावर 4 हो गया ये भी, अब प्लस 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यही बन गया। कहने का मतलब ये है कि हमें ये निकालनी है वैल्यू, तो हम अपना दिमाग ये यूज करेंगे कि ये वैल्यू आएगी कैसे, 4, उसकी पावर 4 कैसे आएगा, अल्फा की पावर 4 कैसे आएगा, जब हम अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए हमने अपने दिमाग से यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लिया, ये लिख लिया। सीधे सीधे बता रही हूँ आपको, नहीं तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा फिर। और अब यहाँ पे आप देखो ये वैल्यू आपको मिल गई जो हमें निकालनी है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 मिल गई ये वैल्यू। इसको अलग कर लो, यानी इतने, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू इतना, ये अलग हो गया। यानी मैं इसको सीधे सीधे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये और ये इधर ले लोगे जब आप, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस
2 अल्फा बीटा स्क्वायर। ये हो गया। बस ये है आपकी, ये आप इसको इसके पास ले लो तो इक्वल के ये इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, बराबर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 मिली। यानी मैंने इसको सिर्फ इस तरह से लिख दिया, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इधर ना लिख के बस इधर लिख दिया, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब आप देखो, अब देखो हमें ये मिल रहा है अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब दूसरी बात ये हो गई, अब ये यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, ठीक है, ये पता है, और अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। अब आप रिमाइंड करो कि आपको मैंने एक फार्मूला बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। क्या फार्मूला बताया था आपको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला बताया था मैंने आपको। बस आप इसकी वैल्यू आप इस फार्मूले से निकालोगे। कैसे? अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ, ठीक है ना। अब हम यहां से इसकी वैल्यू हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की चाहिए, तो हम लिखेंगे बाय फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। देखो बहुत इजीली निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की भी वैल्यू हमें पता है सी अपॉन ए है। बस ऐसे के ऐसे ही रख दो आप। क्या हो गया? ये क्या बन गया आपका? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। चाहे तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो। तो ये हमारी आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। और क्या चाहिए हमें? यहाँ पे हमें अल्फा स्क्वायर और इंटू बीटा स्क्वायर चाहिए। तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्फा बीटा हमें कितना दिया है? सी अपॉन ए दिया है हमें, ये दिया है ना, सी अपॉन ए दिया है। तो हमें ये कैसे मिलेगा स्क्वायर इसका? जब हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यानी कैसे मिलेगा? अल्फा बीटा का स्क्वायर कर दिया अगर हमने, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मिल गया हमें, ठीक है। यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रखें अगर हम, तो ये क्या हो गया? क्या बन गई हमारी ये वैल्यू? सी अपॉन ए। इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो सी अपॉन ए, यानी सी अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ये मिल गया हमें अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या हो गया? ये तो हमें क्या मिल गया? ये हमारा, यानी हमारा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हमें क्या मिल गया? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इतना समझ में आ गई बात कि इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई, और एक ये जो ये है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली हमने, और एक हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसकी जो वैल्यू निकाली, ये हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो हम रख देंगे पुट वैल्यूज इन 1, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो ये। तो ये हमारा क्या हो गया? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सिर्फ इसी की वैल्यू देखो ये है, ये आप यहाँ पे रख दो, बी स्क्वायर माइनस, एक मिनट, अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। और इसका भी ध्यान रखना, स्क्वायर भी है ये, इसका भी स्क्वायर है। सिर्फ आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे ये, और उस पूरे का भी होल स्क्वायर है। ध्यान से रखनी है ये सब बातें, ध्यान से करना है। और माइनस 2 इंटू, अब देखो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसकी जगह, इसकी प्लेस पे आप सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पुट कर दो। क्लियर हो गया इतना? बस अब आप यहाँ पे इसका स्क्वायर, आपको अभी पूरा इतना ज्यादा ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है आंसर में। बस आप सीधे सीधे यहाँ अंदर इसका वो ले सकते हो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होता है? ज्यादा वाला होता है हमेशा, यानी ए स्क्वायर। यहाँ इसको डिवाइड करा, 1 आया, ऊपर बी स्क्वायर ही रह गया, फिर ये माइनस एज इट इज आ गया। अब इस ए को इससे डिवाइड करो, ए आया, एलसीएम ले रहे हैं बस हम, ए तो ए ऊपर चला जाएगा, 2ca, ठीक है। तो इससे हमें ये फायदा होगा कि अब इस पूरे का होल स्क्वायर करा तो ये ए स्क्वायर है अगर,
चलो अभी ऐसे ही रहने दो, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया हमने, और 2c² अपॉन a² हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर वाला तो ऐसे ही रहने दो, इसको ज्यादा ओपन नहीं करने की जरूरत है आपको। करना चाहते हो कर भी सकते हो। नीचे का क्या हो जाएगा, a² का स्क्वायर कर रहे हैं तो a⁴ हो गया ये आपका। ठीक है, अब -2c² अपॉन a²। अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ दोगे ना तो भी आपका ये रॉन्ग नहीं होगा किसी भी हाल में। लेकिन ठीक है, a⁴ है, यहाँ a² है, आप कॉमन ले सकते हो, a⁴ को कॉमन ले सकते हो आप, है ना। तो यहाँ तो ये इसको डिवाइड करा तो 1 आया, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, b² -2ca का होल स्क्वायर, और क्या आ गया, -a² को इससे डिवाइड करा, 2 बचा, यानी a² बचा, a² ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2c² a²। दिस इज द आंसर। तो ये हमारा α⁴ प्लस β⁴ का आंसर आ गया कि जो हमें वैल्यू इवेल्युएट करनी थी। ठीक है, इसी तरीके से सेम इसका सेकंड पार्ट भी है ना। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है आपका, वो है ये है वो α² अपॉन β² प्लस β² अपॉन α²। आपको सेकंड पार्ट में इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है आपको। तो देखो इसमें क्या करोगे आप, पहले इसमें एलसीएम ले लोगे तो α² इंटू β² आ गया नीचे। तो अब इसको डिवाइड करा आपने तो α² बचा, और α² के ऊपर मल्टीप्लाई हो गई तो α4 आ गया। ठीक है, अब प्लस α² को इससे पूरे से करा तो यहाँ β² बचा, जब डिवाइड करा तो β² को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो β4 आ गया। तो आपको अब ये वैल्यू इवेल्यूट करनी है। देखो इसकी वैल्यू आप क्या है आपकी, अभी हमने ये निकाली है, ये रख दोगे इसकी जगह आप, और नीचे α² इंटू β² क्या है आपका, c² अपॉन a², ये वो आप यहाँ नीचे रख दोगे। मतलब दोनों की वैल्यू जो आपने यहाँ निकाली है वो बस इसमें आपको पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप करोगे घर से। क्लियर हो गई? ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो बता देना। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गई आपको बात कि हमें क्या करना होता है। हमें सबसे पहले आप जो गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है उसकी कंपैरिजन करते हो जनरल फॉर्म से, ABC वहां से आप निकाल लेते हो। उसके बाद आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका काम है, आपको जरूरत हो नहीं हो आपको वो सबसे पहले वो काम करना ही है, निकालना ही निकालना है। उसके बाद अब यहाँ 4 है इनकी पावर, तो हमें अपना दिमाग हमारा इतना चलना चाहिए कि 4 कैसे आएगा। जब हम α² का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा, इसलिए हमने यहाँ α² प्लस β² का भी होल स्क्वायर कर लिया, और इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो कि ये होती है, इस आइडेंटिटी से इसको ओपन करा और फिर इसको अलग कर लिया, जो पार्ट हमें इवेल्युएट करना है। देखो स्टेप वाइज स्टेप समझो, फोकस करो अपने आप को, इस पे फोकस करो। ठीक है, जब फोकस करोगे ना जितना ज्यादा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब बस फिर तो हमें अपना इसकी α² प्लस β² का फार्मूला हमें पता ही है, हमने फार्मूला रखा, ये वैल्यू जो निकाली थी अब यहाँ पे काम आ गई हमारी, हमने ये वैल्यू निकाल ली। α² β² वाली ये भी हमने निकाल लिया, α β का होल स्क्वायर c² अपॉन a² आ गया, ये भी हमारा। बस ये वैल्यू हमने इसी इक्वेशन में पुट कर दी जो हमें निकालनी थी, और इसे सॉल्व करा। आ गई बात समझ में? ठीक है, चले आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ये वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² माइनस px प्लस 1 माइनस c, शो दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस c। यानी अब हमें ये शो करके दिखाना है, यानी इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन आना चाहिए। एक तरीके से दोनों हमारे इक्वल आने चाहिए। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ले लो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, px इक्वल टू x² माइनस p x प्लस 1 माइनस c। सबसे पहला काम क्या बताया है आपको? आपको बिना सोचे समझे कुछ नहीं सोचना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कुछ नहीं सोचना है। आपको सबसे पहला काम है सम ऑफ जीरोस निकालने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही करते हैं। तो आप अगर लिखना चाहते हो वो यहाँ पे कंपैरिजन करके
आपकी क्या होती है जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम क्या करते हैं इससे, हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को। ये जो गिवन इक्वेशन होती है, हम इसको जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे इसको कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखना चाहते हो तो लिख लो आप, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कंपैरिजन करो। ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। बी यानी एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट ध्यान रखना। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ तो ये इस तरीके से आ रहा है, एक्स का तो कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पे कोई भी। तो हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, सही फॉर्म में लिख लेना है। जैसे इसको ओपन कर लो, जैसे पी एक्स, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इसको ओपन कर लो, पी की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी एक्स और प्लस माइनस माइनस, अब पी की फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दी, पी माइनस सी, ये आया। ठीक है, अभी और आप देखो अब क्या समझ में आ रहा है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, यानी ये एक्स का कोफिशिएंट पता लग गया माइनस पी हमें, और ये दोनों हमारे क्या हो गए फिर, कांस्टेंट हो गए, क्योंकि इसमें हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं लग रहा है, ना एक्स का कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है। और जनरल फॉर्म से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जो एक्स के वेरिएबल हैं, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आगे, ये एक्स का कोफिशिएंट, और जो भी नंबर्स आगे हमारे एक्स्ट्रा बचते हैं हमारे ये ए बी सी पी में, ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यानी इसको अलग कर दो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इजी के लिए कि एक साथ थोड़ा इसको कंबाइन करके कि माइनस आप कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो गया, ये पी प्लस सी हो गया आपका, माइनस कॉमन ले लिया ना हमने, तो ये हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट आ जाएगा। इतना आ गया, समझ में आ गया इतनी बात। तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी इस फॉर्म में हमने सही फॉर्म में लिख ली, ये हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी जनरल फॉर्म में आ गई। अब ये हमारी पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर एक्स का कोफिशिएंट, और फिर हमारा कांस्टेंट, इसी तरीके से आता है ना, तो ऐसे लिख ली। अब देखो आपको इजी हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी, यानी मैं बी इक्वल टू कितना लिख दूं यहाँ पे, माइनस पी, तो बी हमारा हो गया माइनस पी, और सी आपका कितना हो गया, फिर यहाँ प्लस रहता है तो सी हमारा ये पूरा हो गया कांस्टेंट, यानी माइनस पी प्लस सी, ये हो गया हमारा कांस्टेंट पार्ट। अब अपना काम करो आप, अब क्या करेंगे, हम सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, इस इक्वेशन के क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है फार्मूला, तो माइनस बी कितना है आपका, माइनस पी है, तो आप इसकी जगह रख दो माइनस पी अपॉन ए कितना है आपका 1 है, तो लिखने की जरूरत तो नहीं है 1, चलो माइनस माइनस प्लस हो गए तो पी आ गया, यानी आपका यहाँ सम तो आ गया पी, सम तो ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, और सी कितना है आपका, सी देखो हमने यहाँ कंपेयर कर लिया था पहले ही, माइनस पी प्लस सी, और अपॉन ए आपका 1 है, यानी आपका अल्फा बीटा कितना हो गया, माइनस पी प्लस सी, ये आ गया आपका प्रोडक्ट। अब कहानी आगे शुरू करो, क्या, अब हमें जो शो करना है, अब हम उस पे आ जाते हैं। ठीक है, हमें जो शो करना है वो लिख लो, आपको शो क्या करना है, हमें शो ये करना है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। तो हम पहले LHS वाला पार्ट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आप लेते हो जब, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये वाला पार्ट लिखो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो दोनों की आपस में। कैसे करोगे, पहले को इससे और इससे मल्टीप्लाई करो, पहले अल्फा को पहले बीटा से करो तो अल्फा बीटा, फिर ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, अब अल्फा को एक बार 1 से करो, अल्फा आ गया। ठीक है, अब प्लस है यहाँ पे तो प्लस, अब 1 को भी इसी तरीके से एक एक से करो मल्टीप्लाई, 1 को पहले बीटा से करा तो बीटा आ गया। ठीक है, ठीक है, ये बीटा आ गया आपका। अब प्लस, अब इस 1 को आप 1 से कर दो तो 1 आ गया आपका। समझ में आ गई बात, यानी हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो हमें ये मिल गया। अब सीधी सी बात क्या क्या है, देखो इसकी वैल्यू आपको पता है, ये रही, आपको ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मालूम है, ये रही। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पता है, 1 ही तो बचा है, 1 ऐसे ही रहने दो, रखो वैल्यू पुट करो। अब
ये माइनस पी प्लस सी, इसकी जगह रख दिया हमने माइनस पी प्लस सी। अब प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, पी है, इस पूरे के प्लेस पे आ गया हमारा पी। अब प्लस 1, इसे ओपन करो, माइनस पी माइनस सी प्लस पी एज इट इज लिख दो। ये देखो प्लस पी और माइनस पी कट गए, क्या बचा हमारा 1 माइनस सी। ये क्या है और ये आर है जैसे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे अब आपके आगे, और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते जरूर हैं एग्जाम में। कुछ भी आपका इसमें से आ सकता है, पॉलिनोमियल, रियल नंबर्स, ये चैप्टर तो आप अच्छे से कर लो। ठीक है, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर भी आप देख सकते हो, लास्ट ईयर के भी देख सकते हो, और देखते रहो साथ साथ। आपको क्या करना है कि लास्ट ईयर के 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर जो भी हैं आप वो देखना स्टार्ट कर दो। उसमें से जैसे आपका रियल नंबर मैं करवा चुकी हूँ, पॉलिनोमियल आपका चैप्टर भी आपका खत्म होने पे ही है, एक वीडियो और रह जाएगी इसके बाद, है ना, तो वो चैप्टर भी आपका पूरा होने पे ही है। तो आप इसके जो क्वेश्चन है ना, तो वो आप करना शुरू कर दो। अपना देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको करवा दिए हैं, सीबीएसई में जो आए हुए हैं, एनसीईआरटी के भी मैंने आपको करवाए हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिर भी आप और क्वेश्चन उनको सॉल्व करना शुरू कर दो, इन्हीं चैप्टर के शुरू कर दो आप करने। क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बस सबसे पहला काम हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। उसके बाद जो भी हमें इवेल्यूएट करना हो, फाइंड करना हो, शो करना हो, वो लेके उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर बच्चों? देखो इस क्वेश्चन को देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 6x प्लस 2k प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आपकी बार ये हमें कंडीशन भी दे रहा है कि अगर ऐसा हो तो आपको ये निकालना है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड करनी है, के की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। अब जब वैल्यूज फाइंड करने वाली बात आती है तब भी वही करेंगे जो मैंने आपको बोला है। इन क्वेश्चंस में हमेशा आप ये चीज याद रखोगे, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कभी भी गिवन है, आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको सम ऑफ जीरोज निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने हैं। उसके बाद आगे का काम करोगे, जो भी इवेल्युएट करना है हमें, या जो भी शो करना है, या जो भी कंडीशन वो लगा रहा है उसको लेके तब सॉल्व करोगे आप आगे। क्लियर? देखो आप कैसे, तो वही आपको ये वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें गिवन है, ये आप लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 6x प्लस 2k प्लस 1, ये आपको गिवन है। सबसे पहला काम आप करते हो, कंपैरिजन करते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इससे करते हो ना आप कंपैरिजन, और ए बी सी की आप वैल्यू यहाँ से निकाल लो। ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी ए इक्वल टू हमारा कितना हो गया, फिर हमारा यहाँ पे ए 1 हो गया। बी कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बी कितना है, एक्स का कोफिशिएंट। अब एक्स का पूरे का कोफिशिएंट क्या है, ये है, यानी माइनस के माइनस 6, पूरा लिखोगे आप, माइनस के माइनस के माइनस 6, ये है आपका पूरा एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, और सी का कोफिशिएंट क्या है आपका, सी क्या है आपका, कांस्टेंट है आपका, यानी कांस्टेंट तो ये पूरा का पूरा ही हो गया आपका 2k प्लस 1। ठीक है, निकाल लें अब हम सम ऑफ जीरोस, तो निकालो सम ऑफ जीरोस, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, माइनस बी अपॉन ए, फार्मूले से माइनस बी कितना है अब यहाँ पे, ये है पूरा माइनस के माइनस 6। ठीक है, पूरा ऐसे के ऐसे ही रख दो, माइनस में है तो चलो ऐसे ही रहने दो, ऐसे रख दो। और ए कितना है आपका, ए 1 है, यानी अपॉन 1, तो आपका अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी के माइनस 6 ही रहा, बस ये हो गया आपका सम निकल गया। बस प्रोडक्ट निकालो, अल्फा बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है, सी अपॉन ए। यहाँ आप फार्मूले का ही यूज करोगे हमेशा। सी कितना है, ये है पूरा आपका 2k प्लस 1 और अपॉन ए 1, यानी आपका ये कितना आ गया, ऐसे ही रहने दो इसको, 2k
प्लस 1, ये आ गया आपका अल्फा इंटू बीटा। तो आपका ये प्रोडक्ट निकल गया और ये सम निकल गया। समझ में आ गई बात इतनी कि हमारा ये सम निकल गया, ये प्रोडक्ट निकल गया हमारा। अब आगे चलेंगे, बस अब आगे की सोचेंगे कि आगे क्या करना है। अब हमें क्या करना है, हमें ये कंडीशन दी है, ये कंडीशन आप पहले यहाँ लिख लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब वो कह रहा है आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1/2 अल्फा बीटा के इक्वल है, ये उसने कंडीशन दी है, तब यहां से आप के की वैल्यू फाइंड करोगे। और देखो आप कितना इजी हो गया आपके लिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दी है, आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आप सम ऑफ जीरोस निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे। उसके बाद जो है आपका शो करना है, इवेल्युएट करना है, या कोई कंडीशन दी है, तब आप उस पे जाओगे। ये मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, मेरी बात पे आप ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। फोकस रखो अपना चीजों पे। बस अब आपको जो ये कंडीशन दी है, इसमें आप वैल्यू रख दो सीधे सीधे जो हमने निकाली है। अल्फा प्लस बीटा की क्या निकाली है हम, तो इसकी जगह आप k-6 रख सकते हो। 1/2 एज इट इज आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली है, 2 इंटू 2k प्लस 1। इस 2 को मैं इधर कर दूं, या अरे ये तो कट ही रहा है, ये देखो 2 से 2 तो कट ही गया हमारा। अब बचा ये क्या है, अब ये k है, इस 2k को इधर लिया हो, इसके k के पास ही, तो -2k हो गया। साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये 2k है प्लस 1, ये तो प्लस में ही है हमारा, तो साइन चेंज होने की, तो इस प्लस 2k को इधर लिया है हम, बराबर के इधर लेफ्ट में, तो ये इसका साइन चेंज हो गया। और इक्वल टू अब यहाँ 1 है और यहाँ -6 है। अब -6 को भी आप नंबर के पास ले जाओगे तो ये +6 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा आपका, -k और यहाँ 7, बस माइनस तो इधर आपका शिफ्ट हो ही जाएगा। फिर k इक्वल टू आ गया आपका -7, और k की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी। आ गई बात समझ में। तो आप उसका एक तरीके से आप उसका मेथड समझो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे, तो हमें क्या सबसे पहले करना क्या है। आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहो और आगे जैसे जैसे मैंने आपको कहा है वैसे आप करते रहो, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो है इससे बिल्कुल मिलता जुलता, लेकिन ये क्वेश्चंस हमारे 2010, 2011 इस तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आए हुए हैं हमारे कई बार, तो इसलिए मैंने सोच रही हूँ मैं कि आप ये कर लो, ठीक है। जरूरी है ये सब करने, तो करना हमें वही है, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है आपकी px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस k/6x प्लस 2k प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, इस बार ये वाली कंडीशन है आपकी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। तो देखो बहुत इजी है, आपको भी इजी पता लग गया होगा कि इजी है ये, है। हम सबसे पहले वही अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस k-6x प्लस 2k प्लस 1 लिख ली, ठीक है। वही आप अपनी जनरल फॉर्म से इसकी आप कंपेरिजन करो इसका, ठीक है। कंपेयर करो इसको, कंपेयर करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो देखो a बराबर आपका कितना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b इक्वल टू कितना है आपका x का कोफिशिएंट यानी -k-6, तो इसको ऐसे ही लिख दो k-6, और c इक्वल टू कितना है आपका ये 2k प्लस 1। देखो अगर आप इस तरीके से अलग लिख लेते हो ना, तो आपका ना गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत कम, क्या खत्म ही हो जाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ से लिख ली ना वैल्यू। अब आप जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो आपको बार बार यहाँ से कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, अगर आप इस तरीके से लिख लेते हो तो, ठीक है। बस अब आप वही सम ऑफ जीरोस निकालो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a से, माइनस b कितना है आपका -k-6, ठीक है। a कितना है आपका 1 है, तो आपका अल्फा प्लस बीटा यहाँ से पता लग गया आपको कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी k-6 ही रह गया। अब ये तो आपका निकल गया सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो c/a से, c कितना है आपका 2k प्लस 1 है आपका, और a कितना है 1 है, यानी अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ कितना निकल गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये निकल गया। तो ये दोनों वैल्यूज आपको पता लग गई यहाँ पे। चले आगे, अब अपने काम पे चलो, जो आपको कंडीशन दी है।
कंडीशन क्या दी है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो बस यहाँ पे, इसकी पूरे की जगह, कुछ नहीं करना, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी रख दो 2k + 1, देखो कुछ नहीं है, के इधर ले लिया, -2k को एक साथ ले लिया, नंबर्स को एक साथ ले लिया हमने, सॉरी 6, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, ये -k बचा आपका, 7 आया, यानी k इक्वल टू ये भी आपका आ गया -7 आंसर। क्लियर, आ गई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द जीरोज ऑफ, ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, ठीक है, इसलिए आप अपना फोकस रखिए। zeros of the polynomial ये are the reciprocal of each other then find the value of k। अब हमें क्या है, हमें ये दिया है कि if the zeros of the polynomial, इतने के जो zeros हैं वो क्या हैं, are the reciprocal of the each other, जो वो reciprocal है। reciprocal क्या होता है, यानी जैसे अगर अल्फा हम मानते हैं zeros, तो अब कितना है वो 1/अल्फा है इसके, बीटा है अगर दूसरा जीरोस, तो अब क्या हो गया, इसके जो दो जीरोस हैं वो 1/अल्फा और 1/बीटा हो गए अब, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गए, यानी इस इक्वेशन के जो जीरोस हैं वो हमारे अल्फा और बीटा ना होके 1/अल्फा और 1/बीटा हो गए, एक दूसरे के वो क्या हैं, उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं। हमें इस कंडीशन में वैल्यू निकालनी है के की, लेकिन फिर भी आप अपने उससे नहीं हटोगे, आपको जो मैंने बताया है कि हमें गिवन इक्वेशन क्या है, x² - 5x + k है, तो आपको सम और प्रोडक्ट तो आपको निकालना ही निकालना है, उसके बाद आप जो करना चाहते हो वो करेंगे हम, इससे नहीं हटोगे फिर भी आप, ठीक है। वो कंडीशन आप बाद में ही लगाओगे जो भी दिया हुआ है हमें। सबसे पहला काम है आपका, कुछ भी नहीं सोच के अल्फा प्लस बीटा तो आपको निकालना ही है। मैं कंपैरिजन कर दूं तो एक 1 है, बी कितनी है यहाँ पे -5 है, जनरल फॉर्म से कंपैरिजन कर रही हूँ तो ये है, ठीक है। जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। अब सम निकाल लो, -b/a। अब -b कितना है आपका -5 और a कितना है 1, यानी हमारा यहाँ पे सम कितना आ गया +5, ये आ गया हमारा सम, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट निकाल लो, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a से, c कितना है k है और a कितना है 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारा आ गया ये। तो हमें ये सम और प्रोडक्ट तो निकालने ही होते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि जो ये कह रहा है तब वो कंडीशन लगाओ कि इसके जो जीरोज हैं, इस इक्वेशन के जो जीरोज हैं वो क्या दिए हैं, रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी अब हमने मान लिए है ना कि लेट द जीरोज 1/अल्फा एंड 1/बीटा, ये हमें गिवन है एक तरीके से, ठीक है। तो हमारे जीरोज न्यू इक्वेशन के, हमारे ये जो इक्वेशन है इसके ये हैं। अब आप जब सम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देन सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा तब 1/अल्फा + 1/बीटा, यही तो हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। फिर जब हमारे ये हो जाएंगे जब जीरोस, भाई पहले तो ये काम तो हम करते ही करते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि इसके जो जीरोस हैं वो रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, जो भी आप जीरोस मानते हो अल्फा बीटा के वो रेसिप्रोकल हैं। तो रेसिप्रोकल हमारे 1/अल्फा और 1/बीटा हो गए, तो अब हम सम तो निकालेंगे ही ना। तो सम क्या हो जाएगा, ये हो गया। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा नीचे आ गया आपका, है ना, एलसीएम लेके। ऊपर क्या हो गया, अल्फा कटा बीटा प्लस अल्फा हो गया। मैं अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकती हूँ उसको, ये भी तो लिख सकती हूँ। देखो अब हो गया ना आपके लिए इजी। इस वजह से हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें आगे जाके उनकी जरूरत पड़ती है। नहीं तो आप यहीं से सॉल्व करना शुरू करोगे तो कोई बात नहीं, यहीं से सॉल्व करना शुरू करो आप। बाद में जब आपको ये दिखेगा अरे ये तो अल्फा प्लस बीटा है, ये कहाँ से निकलेगा, तब आप ये काम तब निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, जैसे भी आपको इजी लगे। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 5 है, यहाँ 5 पुट कर दो। अल्फा बीटा कितना है आपका k है, k पुट कर दो, ठीक है। अब क्या है हमारा, देखो ये जो हमें सम दिया है ये किसके बराबर है, लेकिन हमारा सम जो आ रहा है वो हमारा 5 के बराबर है,
ये भी ध्यान रखना आप, ये बात भी आप याद रखोगे कि ये जो 5/k आया है, ये सम ऑफ जीरोस हमारा जो दिया है वो कितना दिया है हमें, वो हमारा 5 है। ये सम ऑफ जीरोस जो है, यानी ये अल्फा प्लस बीटा, ये भी तो आप ये देखोगे जो सम ऑफ जीरोस है वो हमें अल्फा प्लस बीटा, हम 5 बोल रहे हैं उसको, यानी यहां से हम k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 5k इक्वल टू 5, तो k इक्वल टू हमारा हो गया 5/5 यानी 1। तो यहां से हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो इसलिए जब भी हम सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना कि सम ऑफ जीरोस आपका ये, इससे कंपैरिजन करोगे फिर आप कि सम ऑफ जीरोस ये जो है, जो दूसरा वाला इस इक्वेशन के हैं वो उसके रेसिप्रोकल हैं जीरोस के, तो इसलिए हमने यहाँ रेसिप्रोकल का सम करा फिर, और इनको इक्वल रख के फिर इसकी वैल्यू भी यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तब हमारा जाके ये k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर हो गई ये बात?